अचीवर्स एकेडमी में मैं रवि शर्मा आज फिर तुम्हारा स्वागत करता हूं बच्चों। मैंने पिछले अपने वीडियोस में तुम्हें अनुसंधानात्मक पत्रकारिता और आर्थिक पत्रकारिता के बारे में बताया था। इस बार हम चर्चा करेंगे खेल पत्रकारिता के बारे में, यानी स्पोर्ट्स जर्नलिज्म। आज खेल पत्रकारिता बहुत ज़्यादा लोकप्रिय होती जा रही है और उसका कारण है इसमें सभी वर्ग के लोगों का रुझान होना। क्या बच्चे, क्या युवा, क्या बुज़ुर्ग, यहाँ तक कि जब कोई भी मैच हो रहा होता है तो तुम स्टेडियम में देखते हो कि लड़कियों और महिलाओं की बहुत बड़ी संख्या होती है। यानी खेल पत्रकारिता में या खेलों में जिसको कहें, महिलाओं की अभिरुचि भी बढ़ती जा रही है और सभी वर्ग के लोगों का इसमें रुझान होता है। तो ये खेल पत्रकारिता बहुत महत्वपूर्ण होती जा रही है। इसके लिए सारे चैनल्स वाले, सारे अखबार वाले, चाहे प्रिंट मीडिया हो, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो, सभी लोग संपादकों की और रिपोर्टर्स की नियुक्ति करते हैं। संपादक वो काम करते हैं जब खेलों के रिपोर्टर्स अपनी रिपोर्ट उनको सौंप देते हैं, उसके बाद वो संपादन करके उसमें वैल्यू एडिशन और क्या क्या चीज़ें कमी रह गई हैं उन सब का उनको उसमें ऐड करते हैं। जब भी कोई बड़ा आयोजन होता है, चाहे वो ओलंपिक्स हो, चाहे एशियाड हो, चाहे कोई दो देशों के बीच में सीरीज़ हो रही हो, क्रिकेट की हो, तो अखबार और चैनल्स कई दिन पहले से इनको की कवरेज शुरू कर देते हैं। अखबार वाले एक पेज पूरा नियत कर देते हैं और उसके बारे में पहले दो देशों के बीच में अगर सीरीज़ है तो उसमें क्या हुआ है, ओलंपिक्स है तो इसके पहले उसमें क्या हुआ है, या कोई अन्य गेम है तो उसके बारे में उस पेज में वो देना शुरू कर देते हैं। इसी प्रकार डिफरेंट चैनल्स वाले भी उनकी कवरेज शुरू कर देते हैं। और इसके लिए अगर किसी दूसरे देशों में ये आयोजन हो रहे हैं तो सभी प्रिंट मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया अपने रिपोर्टर्स, अपने एडिटर्स को वहाँ भेजते हैं, जो कि कई दिन पहले से जाकर वहाँ उसके बारे में पूरी स्टडी करते हैं और वहाँ से अपनी रिपोर्टिंग करते हैं। इस प्रकार यदि आप खेल पत्रकारिता में जाते हो तो आपको विभिन्न देशों को घूमने का मौका तो मिलता ही है, साथ ही इसमें पैसा भी बहुत मिलता है। खेल पत्रकारिता करने के लिए हमें कुछ बातों का ध्यान रखना होता है। जैसे जिस खेल के बारे में हम रिपोर्टिंग कर रहे हैं उसके बारे में तथा उसके सदस्यों के बारे में हमें पूरी जानकारी होनी चाहिए। यानी जब भी कोई मैच शुरू हो रहा हो, कोई सीरीज शुरू हो रही हो, या ओलंपिक शुरू हो रहे हो, या एशियाड गेम्स शुरू हो रहे हो, या कोई अन्य गेम शुरू हो रहा हो, तो इसके लिए खेल संवाददाता को या खेल संपादक को बहुत ज़्यादा होमवर्क की ज़रूरत होती है। उसे इसके बारे में पहले से ही पूरी तैयारी कर लेनी होती है कि ये इससे जुड़े क्या क्या इवेंट्स हम कवर कर सकते हैं जिससे लोगों की उसमें रुचि बढ़े। इसके अलावा जो भी जिस खेल की भी कवरेज की जा रही है, जो रिपोर्टर कर रहा है, उसको उसके नियमों की पूरी जानकारी होनी चाहिए। और ये उसकी जानकारी उसको तभी होगी जब उसका खेलों में रुचि होगी। और इससे जुड़ी शब्दावली, कुछ खेल जितने भी खेल होते हैं उनसे जुड़ी एक शब्दावली होती है और उसके साइन होते हैं कि मान लीजिए कि वाइड बॉल है तो किस प्रकार से अंपायर वाइड बॉल का इशारा करेगा, अगर आउट है तो किस प्रकार से अंपायर उसका इशारा, इन सारे चीज़ों की जानकारी भी खेल संवाददाता को होनी चाहिए। और खेल संवाददाता के साथ एक जो अति महत्वपूर्ण चीज़ है वो ये है कि उसको पक्षपात बिल्कुल नहीं करना। जिस प्रकार से हम अंपायर या रेफरी से उम्मीद करते हैं कि वो चाहे अपने ही देश के लिए एम्पायरिंग कर रहे हो, अपने देश का मैच हो रहा है उसमें एम्पायरिंग कर रहे हो, वो किसी प्रकार का भी पक्षपात नहीं करेंगे। उसी प्रकार से खेल संवाददाता से भी ये उम्मीद की जाती है वो किसी भी प्रकार का खेल में पक्षपात यानी कि किसी एक टीम को बढ़ा चढ़ा कर पेश करना, दूसरे को अंडर प्ले करना, इस तरह की कोई भी चीज़ नहीं करेगा। पक्षपात करने में एक सबसे बड़ा आजकल जो रिस्क है वो ये है कि सारी चीज़ें
बहुत ही ज़्यादा सामने आ जाती हैं और तत्काल ये पता चल जाता है कि ये व्यक्ति गलत रिपोर्टिंग कर रहा है, तो उससे रिपोर्टर की स्वयं की इमेज बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाती है। इसी प्रकार लोकल के, रीजनल के या स्टेट लेवल के जो आयोजन होते हैं और वो कुछ स्टेट कराते हैं, यानी मान लीजिए रणजी ट्रॉफी ही है या स्टेट लेवल की कोई प्रतियोगिता है, तो इन सब की भी कवरेज को आजकल प्रमुखता प्रदान की जाती है और इसके लिए भी लगभग आधा पेज तक निर्धारित कर देते हैं और इसको चैनल्स वाले भी कवर करते हैं। इसके अलावा जब हम रिपोर्टर कोई कवरेज कर रहा है तो उसकी रेफरी या अंपायर से कोई सहमति या असहमति उसकी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि किसी भी खेल के लिए ये तय किया गया है कि जो भी निर्णय रेफरी या अंपायर देगा वो अंतिम निर्णय होगा। तो अगर आप रिपोर्टिंग कर रहे हैं तो आपको उससे किसी भी प्रकार की सहमति या असहमति नहीं दर्शानी है। और सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है स्पोर्ट्समैन स्पिरिट का होना। ये बात सदियों से सबके सामने आ रही है, आती रही है कि जब भी कोई चाहे स्पोर्ट्स जो खेल रहे हैं, जो प्लेयर्स हैं, उनके अंदर स्पोर्ट्समैन स्पिरिट होनी चाहिए, यानी हम हारें या जीतें हमें उसको उसी भावना से लेना है, अच्छी भाव से लेना है। और ये है अगर हम हार जाते हैं तो अगली बार हमें और बेहतर प्रयास करना है। तो ये स्पोर्ट्समैन स्पिरिट रिपोर्टर के अंदर भी, जो कवर कर रहा है उसके अंदर भी होनी चाहिए। और इसमें जो एक तैयारी ये भी रिपोर्टर की होनी चाहिए कि जब वो किसी भी मैच को कवर कर रहा है तो उसका इंट्रो किस प्रकार लिखा जाएगा, उसके बाद उसका पूरा विवरण कैसे आएगा, फिर उसमें स्कोर दिया जाना है, हेडिंग कितनी अट्रैक्टिव हो कि तुरंत लोगों को कैच करे और लोग उसके प्रति ध्यान दें। आजकल इंट्रो जो है इस प्रकार से, पहले तो बिल्कुल सपाट इंट्रो होते थे कि साहब इंडिया ने इंग्लैंड को या पाकिस्तान को हरा दिया, लेकिन अब जो है इंट्रो थोड़ा अट्रैक्टिव तरीके से दिया जाने लगा है और उसमें जो है प्रमुख चीज़ें, इंट्रो में प्रमुख चीज़ें आना अति आवश्यक है। अब इसके साथ ही मैं ये भी बता दूं कि अगर आप खेल संवाददाता बनना चाहते हैं या खेल संपादक बनना चाहते हैं तो इसके लिए आपका सबसे महत्वपूर्ण है खेलों के प्रति रुझान होना, खेलों के प्रति रुचि होना। जब आपका खेलों के प्रति रुचि होगी तभी आप उसके बारे में सारी चीज़ों को समाहित करते हुए सारी जानकारी हासिल करेंगे और फिर जब आपको किसी भी खेल के बारे में पूरी जानकारी होगी तभी आप उसकी अच्छी रिपोर्टिंग कर सकते हैं। और इसके अलावा जो सबसे महत्वपूर्ण है पत्रकारिता के लिए, यानी भाषा का ज्ञान, हमें अच्छी भाषा का ज्ञान होना चाहिए और किसी भी खेल से संबंधित शब्दावली का ज्ञान होना चाहिए। धन्यवाद।